पहिले अशा हात जोडा ताई नाही अशा हात जोडा एक घे दिली फोटो उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकांकडे लक्ष द्यायचं आहे चेअरवर बसलेल्या उपासकाने हात जोडा बाहेर बसलेल्या उपासकाने हात जोडा इथे पुढे सावली जागा आहे सावली मध्ये येऊन बसा पुढे त्या अखिल विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाप्रांत सम्यक संबुद्ध व त्यांनी शोधून काढलेला सद्धम्म त्या सद्धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पूजनीय पवन भिक्खू संघ आधुनिक गुणपेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना शेवटच्या श्वासापर्यंत समर्पित राहून आजच्या या मंगलमय दिनी सुंदर असं मीरा प्रकाश साळवे या पती पत्नीने सुंदर असं 2 महिन्या अगोदरच विक्रमशिला विहारामध्ये भंते संगपाला आणि भंते संगानंद यांना आमंत्रित केलं होतं. कशासाठी आमंत्रित केलं की आपल्या निवासस्थानी सुंदर असं बुद्धरूप भीम रूपाची स्थापना करून सुंदर असं आपल्या मुलांना मुलींना येणाऱ्या जाणाऱ्या संपूर्ण नाते बांधवाला सत्कर्म पुण्यकर्म अर्जित करता यावं कारण की इथून विहार खूप लांब आहे आणि म्हणून या घरामध्येच त्यांना सत्कर्म करण्याची एक सुवर्ण संधी प्राप्त व्हावी म्हणून या परिवाराने कमर लागल पुढे या ठिकाणी सुंदर असं या ठिकाणी पूजा ठेवलेली आहे. तर त्यापूर्वी आमच्या काय पायकराव आई आणि आमच्या दुसऱ्या आईचं नाव काय शांताबाई दसरथ शांताबाई नाथा साळवे या पती पत्नीने पूजा केलेली आहे आणि त्याचबरोबर आमच्या दुसऱ्या मोठ्या आई केलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर मीरा आई आणि प्रकाश बाबा यांनी केलेली आहे. तर सर्वांनी दोन्ही हात जोडा भंते संगपाला यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न करणार आहोत. तर बोला माझ्या पाठोपाठ अरहं सम्मा संबुद्धो आणि ज्यांनी 800 घेतली त्यांनी काहीच नाही म्हणून फक्त अवकाश वंदामी भंते द्वारतेन भक्तं सब्बं अपराधं कमतु मे भंते द्वितीयंपि तृतीयंपि अवकाश अहं भंते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमि भंते द्वितीयंपि तृतीयंपि या ठिकाणी आदरणीय पूजनीय भदंत संगपाला आपल्या तिसरणा सोबत पंचशील देतील अशी त्यांना विनंती आहे. यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धः घेतले त्यांनी बोलू नका बाकीच्यांनी बोला ज्यांनी 800 नाही नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धः नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धः बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तिसरणं गमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अतिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अतिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुस्सावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरा मिरियम जपमादत्ताना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि स्वामेयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणेन सति पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरतीतं कृत्वा अपमानेन सम्पतिष्ठा
खाली या ठिकाणी लक्ष इकडे द्या, एक आपलं काय करावं. या ठिकाणी सुंदर असं मीरा प्रकाश स्वामी त्या पती पत्नीने सुंदर असा आज महान पुण्यकर्म केलेला आहे. आपल्या निवासस्थानी बुद्धरूप या ठिकाणी स्थापनेचा कार्यक्रम आयोजित करून संपूर्ण नातेवाईकास शेजाऱ्या पाजाऱ्यास मित्रमंडळास आणि नातेवाईकाला आमंत्रित करून सुंदर असा कार्यक्रमाचा आयोजन केला आहे. त्यापूर्वी या ठिकाणी तिसरा शब्द पंचशील संपन्न झाला आहे. या ठिकाणी स्थापनेसाठी एक गाथा आपल्याला माझ्या पाठोपाठ बोलायची आहे. सर्वांनी दोन्ही हात जोडा, माझ्या पाठोपाठ बोला. इमस्मि बुद्धरूपं प्रतिस्थापयामि. इमस्मि भीमरूपं प्रतिस्थापयामि. द्वितीयम्पि इमस्मि बुद्धरूपं प्रतिस्थापयामि. इमस्मि भीमरूपं प्रतिस्थापयामि. तृतीयम्पि बुद्धरूपं इमस्मि प्रतिस्थापयामि. तृतीयम्पि इमस्मि भीमरूपं प्रतिस्थापयामि. तृतीयम्पि हे संता संत चेता ते शरणा शरणा हेता लोकांतरे वा भूमा भूमा च देवा नवहनाया वटा सब्बकार एते आयन्तु देवा भरकनकमे मेनुराजे वसन्तो संतो संतो सयन्तो मुनिवरवचनं सुपूर्णं समग्दा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्का देवाच ब्रह्मणं यक अम्मे हि कथं पुण्यं सब्ब सम्पादि साधकं सवेतमनमोदिति वा समग्दा साक्षयन्ता ममादरहिता हन्तु आरक्षासु विशेषतु शासनमिच्छा लोकाच्च बुद्धि भवतु सर्वदा शासनमिच्छा लोकाच्च देवा रक्षतु सर्वदा सद्धिवन्तु सुखी सभ्ये परिवारहि कत्तनु अनिगा सुमना हन्तु सहसभिः याति राजत्वा वसुरत्वा वंशत्वा वंशत्वा अमृतत्वा उदकत्वा पिशाचत्वा धानुकत्वा कण्टकत्वा नभकत्वा जनपदत्वा असुभमत्वा असमितत्वा असकुजत्वा चण्डा हत्या सामेका गुणा मनी सपादिति आचा तराचा सुंदर नैसाय घर सादि नाना वैतत्वा नाना रूपत्वा नाना उपलब्धत्वा सभ्यारकांगहन्तु एतेन सच्चवज्जेन स्वोचिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगविनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगल. एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति चेतवाने अनाथपिण्डिकास आरामे अताको अन्यतर देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवनं केवलकम्पं चेतवनमोपसेवा येन भगवतेनुपसङ्कमि उपासङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्त्रं नादसे एकमन्त्रं चिताकोसा देवता भगवन्तं गताय अजवासे बहुदेवा मनुषा समङ्गलानि चिन्तयम् आकान्तमनसोत्तानं भुवि मङ्गलमुत्तमम् असेवनाच बालानां पण्डितानां च सेवनापूजनीयानाम् एकं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुण्येश गतपुण्यता मातस्समापन्ति स एकं मङ्गलमुत्तमम् बहुसर्वजसि पञ्चविनयो च स्वीकृतो सुभाषिता श्रियावाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितृपदानं पुत्रधरच संगहो अनाकुला च ब्रह्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानां च संगहो अनावचानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरतिविरति पापा मज्जपानां च संयमो अपमानो सदम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवोसा निवातोसा सन्ततिसा कथञ्युता कालेन धम्मश्रवणम् एकं मङ्गलमुत्तमम् कान्ति ससोवसा सदा सुमनानं च दर्शनं कालेन धम्मसत्कासा एकं मङ्गलमुत्तमम्
तपोच ब्रह्मचर्य च आर्य सत्साधनं निब्बाणस्य एतं मंगलमुत्तमम् भूता सर्वकर्मैः चित्तं यस्सनुकम्पति अशोकं यजन्तेमं एतं मंगलमुत्तमम् एतादिशानि कर्माणि सपतं अपराजितः सर्वतस्ति गच्छन्ति एतेन सत्यवचेन सोतिते होति सर्वदा एतेन सत्यवचेन सम्पत्तिः 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 सतो एतेन सत्यवचेन होति करणीयमाट कुशलेन यन्त्रं सन्तं पदं समेसा सक्को उजो ससोजो ससोजो सस्समद्वनतिमाने संतोष क्रोश शुभरोष रापकेजो ससल्लभतमोदि सन्तीन्द्रियो सनिगोष अपमर्मो पुरेस्वाननुगेदो सचकुतं समाचरे किंचे एनमेयो परे उपमलेयं सुखिनो वाक्येमिनो बन्धु सम्मे सत्ता भवन्तु सुखिदाता एके चिपान्न भूताते दशा बाटा बलाबानवस्य साडी गावाय महन्तावा मज्जिमा रसगानु कदुला दिठावाये आडेटा ऐसा दूरे बसंती अविदूरे भूतावा संभवे शिवा संभे सत्ता भवन्तु सुखिदाता न परो परंगिको वेदा न्याटिमाने टक्का दसिनं कंसे व्यारोसाना पतिक सन्या नन्य मन्य सदुकमेतिया माता यातान्य भूता मायसा एक भूता मरदानि एवापि समभूतसुखसंभावयपरिमाणं मेडं ससपरोगस्मि संभावयपरिमाणं सतीर्यं तीतं सरं निसिनोपासयनोपायापतः सविगतमेधो एतं सत्यरिचेयं ब्रह्ममेतं विहरन्निदमाहो देतेन सानुपगामशीलावादसनिसम्पन्नो कामेषु विनिर्मितं जातु गतिसेयं पुनरेतेते दुःखापतसने दुःखाभयापतसने पाया सुखापतसने सुखाहोतु समे विपानिनो एतेन सज्जवज्जेन सुदिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोग विनाशतो एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् राजा हरि सवन्नं पतले पवासं तं नमस्सामि हरि सवन्नं पतले पवासं तया चतुर्था विहरे मुदिवसं हे ब्रह्मणो देवु सर्वदा मे देवी नमो ते समुपालयन्तु नमो विभूतानं नमो विभूतिया नमो विभूतानं नमो विभूतिया एवं सुपरितं कृत्वा मोरो सर्वयसन अपेतयं च मा एकराजा सवन्नं पतले पवासं तया चतुर्था मे नमो ते समं पालयन्तु नमो ते भूतानं नमो विभूतिया नमो विभूतानं नमो विभूतिया एवं सोपरितं कृत्वा मोरो वत्समगपायते एतेन सज्जवज्जेन सोदिते होतु सफला एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोग विनाशतो एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् साधु साधु इति पीसो भगवान् सम्मसम्भूतो बीजशरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो सदंसारि सत्तादेवमनुसानं भगवति स्वकातो भगवता नमो सञ्जीविको कालिको येहिपासिको उपनायको वज्रतं वेदको विनोहेति वेदपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीसिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आताविसङ्गकाले सावकसङ्घो आहुनीयो बाहुनीयो दक्षिणीयो आदिकरणीयो अनन्तरं पुण्यं कृतं लोकसादि संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि मनबन्धपुरेतं गीतं कुसुमसंसति पूजयामि मुनिरस्य श्रीपादसरोवरे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेत्रेण ददामि मुक्तं रूपं
यथा याति यथा इदमे कायो तथा याति विनाशः गंध संभार रूपेण अनुसुगंधिना पूजयत पूर्णीयन्तं भजनमुत्तम सुगंधिकाय वदनं अनन्तर्पदमिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतं मनसारपदीपेन दीपेन तं दर्शयति लोकदीपं सम्पूर्णं नीतमोदं बुद्धं दमनसंग सुपततं भवनाति भक्तिरत्रेण कायं दीपे तदसपुरवरेण गमति सत्ते दसलिम्बे सकलदुसे सभ्येति बुद्धं दसबलतनुजं बुद्धचेतियं वन्दामि चेतियं सर्वससहायं तदातु महाबोधि सदारूपं सदाशिवं यस्सर्वमूलेषु सर्वसंहारे निरन्तरमातो समेतं सत्तं बुद्धिपारकं हेते महाबोधि लोकनाथेन बोधितं हेते नमस्वामि बोधिराजानं इमाय धम्मं परिपट्य बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मं परिपट्य धम्मं पूजयामि इमाय धम्मं परिपट्य संघं पूजयामि अथा इमाय परिपट्य जाति सदा मरणमः परिमुच्य स्वामी इमिना पुण्यकर्मेण मे बालसं तन् समागमो भवतु यवनिर्माणपत्या देवावससकालेन सससपत्येति सपीठो भवतु 100 रुपये दान करतो तू 110 रुपये दान कर कोणाला त्या गरीबाला माणसाला आणि त्याने जर काटकसर करून 110 रुपये दान दिले आज त्याच्याकडे सायकल आहे पण उद्या टू व्हीलर येईल आजच्या घरावर पत्र आहेत पण उद्या सलाबचंही घर त्याचं तयार होईल का कारण आपण पुण्यकर्म करून मोठे जसे बनतो तसं त्यालाही पुण्यकर्म करायला हवा ते ऑटोमॅटिक तो मोठा बनतो म्हणून माझं एक उदाहरण आहे आमच्या विक्रमशिला विहारामध्ये 40 50 भंतीची येतात पण कधी विहारामध्ये कसल्या प्रकारची कमतरता भासत नाही भोजन म्हणलं तेवढं उरतंयच किती काय खाऊ द्या उरतंयच आणि अष्टपरिष्कार कितीही देऊ द्या तरी ते काही कपाट खालीच होईना जेवढं खाली झालं तेवढं एका 2 दिवसात पुन्हा हे कुठून येते ऑपरेशन हे कुठून येते तुमच्या जवळून येते आम्हाला सांगायचंय जसं की शेतीमध्ये आपण एक ज्वारीचा दाणा लावला तर ते एक ज्वारीचा दाणा आपण चांगले कष्ट केले तर हजारो वर्षाच्या संख्येमध्ये ते दाणे आपल्याला प्राप्त होतात तशा प्रकारे आज पुण्यकर्म मीरा आणि प्रकाश या दोघा पती पत्नीने आपल्या आई वडिलांना नातेवाईकाला मोठ्या भावाला मोठ्या भाऊजीला घेऊन त्यांनी जे कर्म कमावलेलं आहे नातेवाईकांना मित्रांना घेऊन हे कर्म आपण असंच करावं आणि मानवी जीवनामध्ये इतिहासामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज अमर राहिले का राहिले कारण त्यांनी सर्वस्व त्याग केला समाजासाठी ते झटले म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयात बाबासाहेब जिवंत आहेत ते पुतळ्यात नाहीत फोटोत नाहीत हृदयात जिवंत आहेत तथागत गौतम बुद्धाचा जन्म भारतात झाला पण तथागताचा जन्म भारतात झाला पण सम्राट अशोकामुळे सम्राट हो नाही एकच मिनिट अशोक तर मग सम्राट अशोकामुळे जगाच्या बाहेर हा बुद्ध 192 देशामध्ये आज विराजमान का झाला कारण नाही झालं एकच मिनिट का झाला की सम्राट अशोकाने देश विदेशामध्ये प्रचार केला म्हणून आई जीवनामध्ये आपला संसार आणि आपली गाडी हे रोजच चालणार आहे पण त्या गाडीमध्ये हवा पेट्रोल पाणी ऑइल हे व्यवस्थित राहण्यासाठी तुम्हाला कर्म करणं हे काम नाही आणि हे कर्म तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही कुठून आले आणि कुठे काय केला हे तुमच्या जीवाला माहिती आहे ज्यांनी तुम्हाला ओळखलं त्याला माहिती म्हणून मला सांगायचं एकच मिनिट आता आशीर्वाद कोरोना काहीच नाही तर असो या ठिकाणी बघा बुद्धाचा धर्म जगात पसरला आणि जगातले लोक बुद्धाचा धर्म ग्रहण करून सुखी बनत आहेत तसे तुम्ही सुद्धा सुखी बना आजच्या मंगलविधीने संगपाला बनतेची आजच्या गुरुपौर्णिमेचे एक 2 मिनिटांमध्ये शब्द मांडते आणि लगेच आशीर्वाद देईल आज की गुरुपौर्णिमा उसके ऊपर एक 2 मिनट आपके दो शब्द नहीं रुकेंगे उनका ही पुण्यकर्म बड़ा नहीं है कोणी नाही का उठून 2 मिनिटाचं कार्यक्रम संपला हाँ ठीक है थोड़ा 2 मिनट साधु साधु बोला अभी देखो हम लोग के ना मनवा का जन्म मिला है और पुण्यवान ठीक है भाग्यवान है भाग्यवान क्यों है बोलने से क्योंकि हम अपने 2 हाथों से पुण्य का काम कर सकते और दूसरा है अच्छा और बुरा दोनों को भी समझ सकते ठीक है इसलिए आप लोग समझ लेना कि मनवा का जन्म मिला है तो हमको भाग्यवान है ठीक है और अभी देखो आज का आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अभी भगवान बुद्ध क्या किया सबसे पहले प्रवचन किया आज के दिन वो भी कब जब वो बुद्ध बना पुंडित्री का नीचे बुद्ध बनने के बाद जो है सबसे पहले प्रवचन देने के लिए इसी पटन चले गए निकाला है इसी पटन ठीक है तो इसी पटन में जाके उसमें जो है प्रवचन दिए थे तो उसमें कितना आदमी थे सिर्फ 5
उस टाइम में बुद्ध के टाइम में कितना बहुत सारा आदमी था, फिर भी जो है 5 भिक्षु लोगों को भगवान बुद्ध ने क्या किया, यही प्रवचन किया। तो अभी सोचो बुद्ध के टाइम में भी जन्म होना इतना आसान है, ठीक है। और जो है अभी देखो इसको मौका बोलते हैं ना, मौका जो है सिर्फ एक बार दरवाजा में टक टक करता है, ठीक है। एक बार उसको गवा दिया तो खत्म, मिलने वाला नहीं, ठीक है। तो इसलिए अभी देखो मानव का जीवन मिलने के बावजूद भी अगर बुद्ध का टाइम में आप जन्म होने से भी क्या होता है ना कि उस टाइम में अगर मौका नहीं होगा तो आप बुद्ध का धम्म सुनने को मौका नहीं मिलते, और जो उनकी धम्म को सुन के पालन भी करने को मौका नहीं मिलते, और उसको जो है सुन के पालन करके निब्बान को भी नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं मौका नहीं मिलता है ना। तो इसलिए देखो अभी एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप मान लो कभी भी एक निराया बोलते हैं, पाली शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, नरक, हिंदी में नरक। अभी मान लो बुद्ध के टाइम में आप जन्म होते पर अभी नरक में है, तो उस टाइम में भी कुछ मौका नहीं है। नरक में तो नरक है, तो 24 आवर 24 घंटा आपको दुखी कभी आपको ऐसे सुख के कभी अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अभी बुद्ध का टाइम में जन्म होने से भी अगर नरक में जन्म हो गया तो कुछ काम का है, तो मौका एक घूम जाता है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है कि जानवरों के बीच में, जैसे कि गाय, बकरा, भैंस, कोई भी जानवर में आप जन्म हो जाते तो उस टाइम में भी आपको मौका खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जानवर वहाँ पे जानवर लोग की वहाँ पे जन्म हो जाने से भी क्या है ना, वो थोड़ा बहुत ज्यादा दुख तकलीफ रहता है। अभी मान लो कोई अगर भैंस अगर जन्म हो गया तो ऐसी ग्रुप में कोई ऐसी जानवर आके उसको खा लेते हैं, जो कमजोरी है उसको खा लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, टीवी में देखा होगा कि कोई जानवर इसको खाता है, इसको जानवर वही खाता है ना। फ्रॉग मच्छी का खाता है या फ्रॉग को खाता है ना, बड़ा मच्छी छोटा मच्छी को खाता है, अलग अलग ऐसे ही हम लोग को दिखाई देता है। तो उसी से हम लोग को मालूम चलता है कि अगर हम लोग कभी भी अगर ऐसी भगवान बुद्ध के टाइम में जानवरों की वहां में जन्म हुआ तभी हमको कभी भी ऐसे धर्म सुनने के लिए मौका नहीं, ठीक है। ये भी एक हमारा लिए क्या है ना, ठीक है। तो इसलिए उनका नीचे दृष्टि वाले लोग जो है अगर कभी भी बुद्ध विहार भगवान बुद्ध के टाइम में ये जैसा भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहा है, उस टाइम में भी जो नीचा दृष्टि वाले प्रवचन सुनते हैं ना, तभी भी उसका कुछ काम का नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर भी बुद्ध का धर्म का प्रवचन को हवा देते हैं, ठीक है। ये भी एक ये है, ठीक है। और दूसरी बात है कहीं एक दूसरी जगह पे अगर जन्म हो जाना, ठीक है। अभी मान लीजिए भगवान बुद्ध तो जन्म हो गया, फिर भी आपको धम्म का कोई ऐसा सेवन नहीं करने को मौका नहीं मिलेगा। आप क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आप ऐसी जगह पे जन्म हो गए जहाँ पर जो है लोग जो है ऐसी जंगल के बीच में रहते हैं या आइलैंड की वहाँ पे रहते हैं जहाँ पर जो है जानवरों को मार के खाना पड़ता है। उन लोगों के पास ना तो कपड़ा बराबर है, सिर्फ ये जानवरों को मार के खाते हैं, बस आप ऐसे रहते हैं, आनंद लेते हैं ऐसा। तो ये जिस जगह पे अगर जन्म हो गया तो फिर भी आप बुद्ध के टाइम में जन्म होने से भी क्या है ना, मौका को गवा जो है बुद्ध जन्म होने से पहले जन्म हो गया तो उस टाइम में भी कुछ काम करिए, है ना। तो बुद्ध का धर्म को प्रवचन को सुनने को मौका गवा दिया, क्योंकि उससे पहले आप जन्म हो गए, बुद्ध उत्पन्न होने से पहले। ये भी एक है ना। तो इसलिए देखो अभी देखो कम से कम अभी मानव का जीवन मिला है ना। और जो है थोड़ा तो कम से कम बुद्ध का धर्म अभी तक आप लोग को सेवन करने के लिए मौका मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग ये जैसा मौका को गवाना नहीं, हमेशा जो है आप श्रद्धा रखना है, और श्रद्धा रख के शील का आचरण अच्छा करना है, दान का प्रैक्टिस करना है, और जो है शील का आचरण अच्छा करना, और जो है भावना करना। ये जैसा 3 चीजें दान, शील, भावना अच्छा करेंगे तो आप एक परिपूर्ण आदमी बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी की वजह से आपका